हे गाइस, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारी सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके यहाँ पर हम 2018-19 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी गाइस जो आज की वीडियो उसमें हम यहाँ पर 18-19 का जो हमारा थ्योरी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है उसके यहाँ पर हम सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन में आपको कितना कंटेंट लिखना है, कौन से क्वेश्चन में आपको क्या कंटेंट लिखना है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस जो आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड इसी तरह जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो कि 19-20 के हैं, 20-21 के हैं या फिर 22-23 के हैं, तो उन सभी के सोल्यूशन आने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। एंड नोट्स वगैरह आपको कैसे मिलेंगे तो उसके लिए मैंने वीडियो में बताया, तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। वहीं पे आपको पता चल जाएंगे कि नोट्स का लिंक कहाँ पर है, आपको कैसे नोट डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर होता है वो 75 मार्क्स का आता है, जिसमें से यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं, आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं, यानी यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको एग्जाम में करना क्या है कि आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो सेक्शन ए से ही करने हैं, क्योंकि सेक्शन ए से अगर आप करते हैं तो अगर एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो आपको इंप्रेशन अच्छा मिलता है कि इस बच्चे को अच्छे से पता था तो इसने स्टार्टिंग से ही किया। तो आपको सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना है। क्या होता है कि बहुत बच्चे बी से करते हैं लेकिन सही है, लेकिन सेक्शन ए से अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो होता है वो 20 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा है व्हाई देयर इज अ नीड फॉर साइज सेपरेशन, मतलब साइज सेपरेशन जो होता है उसकी नीड क्या होती है उसके बारे में इसमें सिंपली पूछा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जैसे कि नीड जो होती है साइज सेपरेशन की वो क्या होती है। तो जैसे कि मिक्सिंग पावर जो होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए इसकी नीड होती है, एंड किसी भी सब्सटेंस की या प्रोडक्ट की सॉल्बिलिटी जो होती है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करता है साइज सेपरेशन। एंड स्क्रीनिंग यानी छानने की जो रेट है, मतलब अलग करने की रेट है, उसको ऑप्टिमाइज करता है। तो ये इसकी नीडेड हो जाएंगी। इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, एंड इतना कंटेंट का आप लिख देते हैं इस क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी जो है उसमें पूछा है व्हाट इज बाउंड्री लेयर, मतलब बाउंड्री लेयर क्या होता है उसके बारे में इसमें पूछा है। तो बाउंड्री लेयर में आपको सिंपली इतना लिख देना, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है डिफिनेशन। तो बाउंड्री लेयर जो होती है वो एक ऐसी लेयर होती है, लिक्विड जो होता है उसकी एक फिल्म फॉर्म होती है किसी भी सॉलिड सरफेस पर, उन्हें सिंपली बाउंड्री लेयर बोलते हैं। तो ये इसमें भी आपको इतना ही कंटेंट लिखना है, एंड अगर इतना आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको इजीली 2 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें पूछा है गिव सम रियल एग्जांपल्स फॉर हीट ट्रांसफर प्रोसेस, मतलब कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये क्या होते हैं इसको आपको सिंपली इसमें डिफाइन कर देना, यही इसमें क्वेश्चन पूछा। कंडक्शन एक ऐसे सिंपल प्रोसेस जैसे कि यहाँ से हमने हीट जनरेट की, यहाँ से हीट मान के जो जनरेट हो रही है एंड हमें यहाँ पर हीट पहुंचाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि कोई सॉलिड की छड़ है, जैसे कि लोहे की छड़ होगी, यहाँ पर इसके बीच में हम जैसे रखेंगे एंड यहाँ पर हीट इसको करेगी, एंड यहाँ से जो हीट ट्रांसफर होगी, यहाँ मतलब मॉलिक्यूल तक हीट जो ट्रांसफर होगी वही सिंपली प्रोसेस कंडक्शन कहलाती है। इसमें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि व्हेन अ फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन अ सॉलिड बाय ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल में जो हीट ट्रांसफर होती है किसी भी सॉलिड के थ्रू, वही सिंपली कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया है हीटिंग ऑफ आयरन रॉड, मतलब आयरन रॉड जो होती है उसका हीटिंग करना जो होता है कंडक्शन का एग्जांपल होता है। इसमें आपको इतना कंटेंट लिखना है। आपको यहाँ पर लिख देना है कि कन्वेक्शन क्या है। तो कन्वेक्शन जो होता है, कन्वेक्शन में मतलब सिंपली जो होता है हीट का मूवमेंट होता है किसी भी लिक्विड के थ्रू होता है। जैसे कि मान के चलो एक बीकर है, एक बीकर में यहाँ पर लिक्विड है एंड इसको जब हम बॉयल करेंगे तो यहाँ पर हीट जो होगी वो यहाँ पर सबसे नजदीक पार्टिकल्स होंगे, मतलब बॉटम पर, वहां से जो मॉलिक्यूल्स के थ्रू, मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल से इसके थ्रू यहाँ पर जो आउटर मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वहां तक जो हीट पहुंचने की प्रोसेस होती है उन्हें सिंपली कन्वेक्शन बोलते हैं। तो इसमें आपको इतना लिखना है जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ वाटर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे कि रेडिएशन। तो रेडिएशन में मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है हीट का विदाउट एनी मीडियम, मतलब हीट का ट्रांसफर जो होता है वो किसी भी मीडियम की वजह से नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। जैसे कि इसमें दिया है हीट ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उनके थ्रू मतलब डायरेक्टली हीट का ट्रांसफर होना रेडिएशन कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल में है कि जो सन होता है, मतलब सूर्य, उससे अर्थ पे जो हीट का ट्रांसफर होता है वही सिंपली रेडिएशन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो इसमें आपको इतना ही कंटेंट लिखना है, एंड अगर आप इतना ही कंटेंट लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स इजिली मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 या फिर डी जो है उसमें पूछा है व्हाट इज द रिलेशन अमंग बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर एंड इवापोरेशन, मतलब इसमें आपको डिफरेंस लिखना है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है एंड इवापोरेशन क्या होता है। तो बॉइलिंग क्या होता है, मतलब जब कोई लिक्विड होता है वो सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तो उन्हें सिंपली बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर जो होती है एक टेंडेंसी होती है मटेरियल की जो कि चेंज करती है किसी भी लिक्विड को
या फिर कोई मटेरियल है उसको चेंज करते हैं गैसेस या वेपर स्टेट में, उन्हें सिंपली वेपर प्रेशर बोलते हैं। एंड इवापोरेशन क्या होता है, तो इवापोरेशन जो होती है एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होती है जिसका कि मेनली यूज जो किया जाता है वो सोल्यूशन या सस्पेंशन है, उसमें से जो लिक्विड कंटेंट है उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि सस्पेंशन जो होते हैं या इमल्सन होंगे उसमें से लिक्विड कंटेंट को रिमूव करने के लिए इवापोरेशन का यूज किया जाता है, तो वही सिंपली इवापोरेशन कहलाती है। जैसे कि यूज टू कंसंट्रेट डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब कोई डाइल्यूट सोल्यूशन है उसको कंसंट्रेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन, मतलब डेप्थ एंड सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में आपको डिफरेंस लिख देना है। जैसे कि कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो होगी वो पार्टिकल जो होंगे उसकी सरफेस पर रिटेन हो जाएंगे एंड उसको हम ऑब्टेन कर लेंगे, तो वही सिंपली सरफेस फिल्ट्रेशन कहलाती है। डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें जैसे कि पार्टिकल्स या फिर उसका साइज जो है वो रिटेन होता है इन द स्मॉलर फॉर्म, मतलब स्मॉल पोर साइज जो होते हैं उसमें जब रिटेन होता है पार्टिकल या कोई साइज का पार्टिकल उसमें रिटेन होता है तो उन्हें सिंपली डेप्थ फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि सरफेस फिल्ट्रेशन का एग्जांपल है सीओ, एंड यहाँ पर डेप्थ फिल्ट्रेशन का एग्जांपल जो है स्ट्रिंग वाउंड फिल्टर, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें कि पूछा है इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ सॉलिड कंटेनिंग हाई सॉलिड कंटेंट एंड व्हाई, मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो फिल्ट्रेशन के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि सॉलिड हाई सॉलिड कंटेंट किए है उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में इसमें सिंपली पूछा। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसमें लिखा है कि प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर जो होता है या फिर कार्टाइज फिल्टर जो होता है वो सुटेबल होता है फिल्ट्रेशन के लिए जो कि सैलरी को कंटेन किए होते हैं या फिर हाई सॉलिड कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सस्पेंशन कंटेन किया होता है हाई सॉलिड को वो प्रेशर जो होता है सैलरी सस्पेंडेड हो जाता है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में इतना आंसर लिखना है। एंड यहाँ पर और करके एक दूसरी डिफरेंशियल लिखिए, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो ए भी डिफरेंशियल आप लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें पूछा है राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर, मतलब वैक्यूम ड्रायर जो होता है उसका प्रिंसिपल लिखना है आपको यहाँ पर। तो इसका प्रिंसिपल में आपको लिख देना है प्रिंसिपल, जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है कि वैक्यूम ड्रायर में क्या होता है, मटेरियल जो होता है ड्राइड होता है इन द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम या फिर एयर जो होता है उसके थ्रू मटेरियल जो होता है उसको ड्राइड किया जाता है, वेपर जो होता है उसको क्रिएट किया जाता है कंडेंसेट करने के लिए वैक्यूम को, तो यही सिंपली इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें पूछा है मेंशन इक्विपमेंट सुटेबल फॉर सेमी सॉलिड मिक्सिंग, मतलब सेमी सॉलिड मिक्सिंग जो है उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट सुटेबल है उसके बारे में सिंपली लिखना है आपको। तो यहाँ पर ट्रिपल रोलर मिल जो होता है एक सुटेबल इक्विपमेंट होता है जो कि सेमी सॉलिड मिक्सिंग जो होता है उसको डन करता है। आपको इक्विपमेंट का नेम ही लिखना है इसमें कि कौन सा इक्विपमेंट जो होता है सेमी सॉलिड मिक्सिंग करता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो इसमें पूछा है व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन, तो मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन क्या होता है इसके बारे में सिंपली आपको इसमें लिख देना है। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन जो होता है उसमें वेपराइजेशन जो होता है फिल्म के थ्रू ही होता है, मतलब फिल्म के द्वारा उसमें वेपराइजेशन होता है जिसमें कि लिक्विड जो होता है उसको फ्लो किया जाता है डाउन एंड उसको हीट करते हैं, उसके सरफेस जो होते हैं उसको हीट करते हैं एट हाई वैक्यूम प्रेशर, तो उसको जब हीट करते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन मतलब हो जाता है, सेपरेशन कंपोनेंट का हो जाता है। इसका यूज मेनली किस लिए किया जाता है कि ऐसे सबस्टेंस जिनका कि हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए इनका यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें पूछा है गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोमियम एंड निकल, मतलब निकल एंड क्रोमियम जो होते हैं उसके प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में सिंपली आपको इसमें लिख देना है। तो यहाँ पर क्रोमियम जो होता है उसका सिंबल जो होता है जैसे कि CR यहाँ पर सिंबल होता है, निकल का सिंबल जो होता है NI होता है एंड एटॉमिक नंबर जो होता है क्रोमियम का वो 24 होता है एंड निकल का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 28 होता है। एटॉमिक मास के बारे में बात करें तो क्रोमियम का एटॉमिक मास जो होता है 51.99 होता है एंड यहाँ पर निकल का जो एटॉमिक मास होता है वो 58.69 होता है। तो इस हिसाब से इसमें आपको प्रॉपर्टी लिख देनी है। एंड इन क्वेश्चंस की PDF अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर थर्ड सेम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आप लोगों को इनकी PDF मिल जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके सेक्शन ए जो है उसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इतना ही कंटेंट आपको इन सेक्शन ए के क्वेश्चन में लिखना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। तो सेक्शन बी जो है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं आपके मार्क्स को, क्योंकि अगर आप सेक्शन बी के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पर मार्क्स अच्छे मिलने के चांस आपको रहते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन बी जो है उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, जैसे कि आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा है राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो होता है उसको कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि उसकी रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में सिंपली आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख देना है कि फिल्ट्रेशन होती क्या है। तो फिल्ट्रेशन जो होती है एक ऐसी सेपरेशन प्रोसेस होती है जिसमें कि हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड सब्सटेंस से अलग करते हैं या फिर सॉलिड जो होता है उससे हम लिक्विड को अलग करते हैं
बाई पासिंग थ्रू पोरस मीडियम सॉलिड जो सरफेस जो होती है मीडिया की उस पर रिटेन हो जाता है, तो इन्हें सिंपली फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे फिल्ट्रेशन जो है उसके असेंबली है एंड इस प्रकार से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारे फनल होते हैं, यहाँ पर जो फिल्टर मीडिया होते हैं, ये फिल्टर केक होता है एंड ये स्लरी होती है एंड फिल्टर मीडियम होता है। एंड यहाँ पर जब हम अपने स्लरी को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर मीडिया जो होगी यहाँ पर रिटेन हो जाएगा जो सॉलिड केक होगा एंड यहाँ पर लिक्विड जो होगा फ्लो कर जाएगा, जिसको कि हम फिल्ट्रेट बोलते हैं एंड इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है एंड यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि प्रॉपर्टीज या फिल्टर मीडिया एंड फिल्टर केक हो गई एंड एरिया फिल्टर होगी, प्रेशर ऑफ ड्रॉप होगी यानी पार्टिकल साइज हो गया, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होगी, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक होगी, स्लरी होगी यानी स्लरी का जो पीएच हो गया वो हो गया एंड सरफेस टेंशन होगी। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी फिल्ट्रेशन जो होती है उसको अफेक्ट करते हैं। इन सभी को आपको डिटेल में पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर फिल्टर मीडिया के बारे में सबसे पहले आपको लिख देना है। जो यहाँ पर फिल्टर मीडिया होती हैं वो ऐसी सरफेस होती हैं जिस पर कि सॉलिड सब्सटेंस जो होता है डिपॉजिट हो जाता है, उन्हें सिंपली फिल्टर मीडिया बोलते हैं। जैसे कि फिल्टर पेपर पर जब कोई सोल्यूशन जो डिपॉजिट हो जाता है तो उसी को ही सिंपली यहाँ पर फिल्टर मीडिया बोलते हैं। एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज आपको लिख देनी है कि जैसे कि बी कैपेबल डिलीवरिंग यहाँ पर क्लियर फिल्ट्रेट, मतलब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए फिल्टर मीडिया की, वो कैपेबल होना चाहिए कि एक क्लियर सोल्यूशन या फिर क्लियर फिल्ट्रेट जो है उसको डिलीवर कर सके एंड प्रोडक्शन रेट हो उसमें अच्छी हो एंड सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें होनी चाहिए एंड वो सस्पेंडेड प्रोडक्ट जो है उसको आसानी से रिमूव कर सके एंड रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल सॉलिड, मतलब अनडिजायरेबल सॉलिड जो है उसको आसानी से रिमूव कर सके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड है जो सरफेस एरिया फिल्टर मीडिया, मतलब फिल्टर मीडिया जो उसके सरफेस एरिया क्या होनी चाहिए, तो डार्सी रेट या फिल्ट्रेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फिल्टर मीडिया होती है वो सरफेस एरिया जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पर जो सरफेस एरिया अगर जितना भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन की रेट होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस प्रकार से आपको इसमें लिख देना है सरफेस एरिया इंक्रीज देन द फिल्ट्रेशन रेट आल्सो इंक्रीजेस। एंड यहाँ पर पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज जो होता है फिल्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्टिकल साइज में जैसे कि यहाँ पर जो पार्टिकल साइज हो गया सबस्टेंस होंगे यानी स्लरी में उनका साइज अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन जो कि उसकी रेट ज़्यादा होगी। जैसे कि विस्कोसिटी जो होती है, तो विस्कोसिटी जो होती है फिल्ट्रेशन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर विस्कोसिटी किसी भी सोल्यूशन की ज़्यादा होगी तो उसकी फिल्ट्रेशन रेट जो कि वो डाउन हो जाएगी। और प्रेशर डिफरेंस के बारे में देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार से आपको लिख देना है कि प्रेशर डिफरेंस भी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ही ज़्यादा हम उसमें प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी। सरफेस टेंशन जो होती है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि अगर सरफेस टेंशन जो कि उसको इंक्रीज करेंगे तो फिल्ट्रेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इतना ही सफिशिएंट कंटेंट इसको लिख देते हैं अगर आप लोग एग्जाम में तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा है राइट द एप्लीकेशन ऑफ फिल्ट्रेशन साइज रिडक्शन मिक्सिंग एंड डिस्टिलेशन इन फार्मा, मतलब यहाँ पर इसके एप्लीकेशन जो क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिल्ट्रेशन के बारे में लिख देना है कि फिल्ट्रेशन जो होता है एक सेपरेशन प्रोसेस होता है जिसमें से हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं लिक्विड में प्रेजेंट उनको सेपरेट करते हैं तो उन्हें सिंपली फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एंड यहाँ पर इसके एप्लीकेशन कुछ हो जाते हैं जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग, मतलब बल्क ड्रग जो होती है उसका प्रोडक्शन करने में इसका यूज किया जाता है। एंड लिक्विड डोजेज फार्म के प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं। स्टेराइल प्रोडक्ट जो होते हैं उसके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। एंड सस्पेंड प्रोडक्ट जो होते हैं उसको रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर फिल्ट्रेशन के कुछ एप्लीकेशन हो जाते हैं जिनको आपको पढ़ के लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर साइज रिडक्शन के बारे में आपको लिख देना है। तो साइज रिडक्शन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो हमारे लार्ज पार्टिकल होते हैं उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये हमारा कोई लार्ज पार्टिकल है, जैसे इसका हम साइज रिडक्ट करेंगे किसी भी मैकेनिज्म के थ्रू तो यहाँ पर इसका जो लार्ज पार्टिकल था वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, उन्हें सिंपली यहाँ पर साइज रिडक्शन बोलते हैं। इसी टाइप से इसमें डिफिनेशन लिखिए आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर साइज रिडक्शन जो होता है उसमें कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म यूज होते हैं जैसे कि इम्पैक्ट हो गया, ट्रीसन हो गया, कंप्रेशन हो गया। एंड यहाँ पर साइज रिडक्शन जो होती है उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं जैसे कि साइज रिडक्शन जो होता है उसके कारण यूनिफॉर्म फ्लो होता है, मतलब कोई पार्टिकल अगर साइज एक ही साइज के हैं तो उसका फ्लो जो होगा ये यूनिफॉर्मली होगा। एंड साइज रिडक्शन जो होगा उसके थ्रू मतलब कंटेक्ट यूनिफॉर्मिटी होते हैं। साइज रिडक्शन जो होता है वो फिजिकल स्टेबिलिटी जो होती है उसको भी इंप्रूव करता है एंड उसकी सॉल्बिलिटी जो होती है एंड अब्जॉर्प्शन जो होता है उसको भी इंप्रूव करता है। तो इस पर एप्लीकेशन हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मिक्सिंग, तो मिक्सिंग के बाद आप लोगों को लिख देना है कि मिक्सिंग जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम कि दो अलग अलग पार्टिकल जो होते हैं उनको एक साथ मिक्स करते हैं तो उन्हें सिंपली मिक्सिंग बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इसमें डिफिनेशन भी लिखी है
एंड मिक्सिंग जो होती है उसका यूज़ किस लिए किया जाता है, तो प्रोडक्शन करने के लिए, जैसे कि कैप्सूल एंड टैबलेट का प्रोडक्शन करने में इसका यूज़ किया जाता है। एंड ड्राई मिक्सिंग जो होती है और डायरेक्ट प्रेशन मेथड जो होता है वेरियस इंग्रेडिएंट के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है। मिक्सिंग जो होती है उसका भी यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड इमल्शन, इसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट पूछा था डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, लिक्विड कंपोनेंट, उनका सिंपली सेपरेशन किया जाता है, जिसमें कि जो वेपराइजेशन होता है वो इन्वॉल्व होता है। मतलब मान के चलिए कि ये यहाँ पर कोई इक्विपमेंट है एंड इसमें यहाँ पर दो डिफरेंट लिक्विड प्रेजेंट है एंड एक लिक्विड जो है ये यहाँ पर दूसरा लिक्विड है एंड यहाँ फर्स्ट लिक्विड है। तो इसका जो वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा ये कम होगा एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो जो कम वाला उसका वेपर प्रेशर या फिर बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट जब पहुँच जाएगा तो इजीली यहाँ से इवापोरेट होने लगा एंड इवापोरेट होने के बाद यहाँ पर कंडेंसर वगैरह होता है, उससे कलेक्ट होकर कोल्ड होकर यहाँ पर सेपरेटर जो होगा उसमें हम सेपरेट कर लेंगे। तो यही सिंपली डिस्टिलेशन होता है, मतलब कि उसमें हम वेपराइजेशन जो होता है उसको इन्वॉल्व करते हैं, देन उसमें हम कंपोनेंट जो होते हैं उनका सेपरेशन करते हैं, तो उन्हें सिंपली डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो इसका इस प्रकार से एप्लीकेशन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मिक्सिबल लिक्विड जो होता है उसको सेपरेशन में इसका यूज किया जाता है। एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। सॉल्वेंट की रिकवरी में एंड एरोमेटिक वाटर जो होते हैं इसी के थ्रू प्रिपेयर किया जाते हैं। तो बस इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था, सिंपली आपको लिख देना है फिल्ट्रेशन क्या होता है उसका एप्लीकेशन, साइड रिडक्शन उसका एप्लीकेशन, मिक्सिंग उसका एप्लीकेशन एंड डिस्टिलेशन उसका एप्लीकेशन, इसी हिसाब से आपको इसमें लिख देना था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो उसमें पूछा है, इलाबरेट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवेपोरेशन रेट, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेज ऑफ फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम देने। इसमें सबसे पहले आपको इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में सिंपली लिख देना है। तो यहाँ पर कुछ वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर होगी, सरफेस एरिया होगी, विंड स्पीड होगी, ह्यूमिडिटी होगी, वेपर प्रेशर हो गया। ये यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इवापोरेशन की रेट को। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तो टेम्परेचर जो होता है वो इवापोरेशन रेट जो होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो उसका इवापोरेशन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इस हिसाब से आपको इसमें लिख देना है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर होते हैं उनके बारे में लिख देना है एंड यहाँ पर इनको डिफाइन भी कर देना है। जैसे कि सरफेस एरिया जो होगी, तो सरफेस एरिया भी होती है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब हम किसी भी लिक्विड की सरफेस एरिया जो होती है उसको इंक्रीज करेंगे तो उसका इवापोरेशन जो होगा वो आल्सो इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर इवापोरेशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसी भी चीज़ के, जैसे कि सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवापोरेशन है, तो यहाँ पर जैसे कि सरफेस एरिया जो होगी इसको हम अगर इंक्रीज करते हैं तो इवापोरेशन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ह्यूमिडिटी है जो, वो यहाँ पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर हम ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पर जो इवापोरेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो होता है उसमें जैसे कि इंक्रीज हो जाती हैं दोनों चीजें, एंड यूनिवर्सली में जैसा कि हम एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज होगी डिक्रीज हो जाएगी। एंड विंड स्पीड जो होगी वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब विंड स्पीड इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। एंड ह्यूमिडिटी में जैसे कि अभी मैंने बात किया, तो ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज कर देंगे एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पर जो उसका इवापोरेशन हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लो इवापोरेशन हो जाएगा उसका। वेपर प्रेशर जो होता है वो भी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम वेपर प्रेशर जो होगा उसको इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर उसकी जो इवापोरेशन रेट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर फैक्टर जो होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे रेट ऑफ इवापोरेशन को, उसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको डालना है फॉर सर्कुलेशन इवापोरेटर, उसके बारे में सिंपली डिफाइन कर देना कि उसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होती है। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे कि फॉर सर्कुलेशन इवापोरेटर जो होता है उसमें लिक्विड जो होता है वो सर्कुलेट करता है थ्रू द ट्यूब्स एट हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, मतलब एक पंप की सहायता से। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस हिसाब से इसका डायग्राम है। यहाँ पर जो पंप होगी इसमें जैसे कि इसकी जो ट्यूब होगी तो पंप जो होगा उसकी हेल्प से यहाँ पर जो लिक्विड होगा वो उसकी ट्यूब जो होंगी उसमें सर्कुलेट करेगा। तो यही इसका सिंपली बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है। एंड यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में आपको लिख देना है ट्यूब सीट जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन द इवापोरेटर, जो कि होल्ड किए रहते हैं स्टीम जैकेट को बोथ साइड, मतलब यहाँ पर दोनों साइड जो होती है ट्यूब प्रेजेंट होती है जो कि यहाँ पर इसको होल्ड किए रहती हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम जैकेटेड। एंड इनसाइड डायमीटर जो होता है ट्यूब का कितना होता है 0.1 मीटर होता है एंड लेंथ उसकी जो होती है 2.5 मीटर होती है।
यानी यहाँ पर जो ट्यूब होती हैं इनका इनसाइड डायमीटर जो होता है 0.1 मीटर होता है। यहाँ पर इसकी जो लेंथ होती है वो 2.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। और 1 डिफ्लेक्टर जो होता है प्रेजेंट होता है अबोव द ऑपरेटर, जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे डिफ्लेक्टर जो है प्रेजेंट होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसका स्ट्रक्चर लर्न करके एग्जाम देने जानना है। यहाँ पर इसकी वर्किंग में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, फर्स्टली स्टीम जो कि उसको सप्लाई करेंगे ट्यूब्स में, उसके बाद लिक्विड जो कि उसको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे ट्यूब में बाय द हाई प्रेशर। मतलब यहाँ पर ट्यूब जो होगी उसमें हम लिक्विड जो होगा उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। देन लिक्विड जो होगा उसको हीट करेंगे एंड लिक्विड जो होगा ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। देन लिक्विड स्पाइस द डिफ्लेक्टर, मतलब फिर उसके बाद जो लिक्विड होगा डिफ्लेक्टर में पहुंच जाएगा एंड जिसके बाद डिफ्लेक्टर जो होगा उससे लिक्विड जो होगा सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो वेपर्स होंगी वो इंटर करेंगे साइक्लोन सेपरेटर में, जिसके बाद जो वेपर जो होंगी वो डिस्चार्ज मतलब उसको बाहर निकालने की वेपराइजेशन को, और प्रोडक्ट जो होगा कंसंट्रेट होकर फॉल डाउन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस हिसाब से होता है। जैसे कि यहाँ पे हम अपना स्टीम वगैरह को इनलेट करेंगे एंड यहाँ से फीड इनलेट करेंगे, तो यहाँ से जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्कुलेट होगा पंप में एंड यहाँ पर डिफ्लेक्टर से जाएगा एंड इसके बाद कलेक्ट होकर वेपर के फॉर्म में जाकर यहाँ पर साइक्लोन सेपरेटर में होकर यहाँ पर जो लिक्विड कंसंट्रेट होगा वो यहाँ पर डाउन हो जाएगा एंड वेपर जो होंगे वेपर फॉर्म में यहाँ से डिस्चार्ज होंगे। तो इस हिसाब से इसकी वर्किंग हो जाएगी। इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके जैसे एडवांटेज होते हैं, तो इसका जो यूज मतलब इजीली किया जाता है कि विस्कर लिक्विड जो होते हैं वो पंप के थ्रू इजीली इवापोरेट हो जाते हैं। डिसएडवांटेज मतलब कि इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इट इज नॉट इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पंप जो होती हैं उसका यूज किया जाता है सर्कुलेशन के लिए। तो इतना ही कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था। अगर आप इतना कंटेंट सही से लिख देते हैं तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अपने सेक्शन नंबर सी के बारे में। तो सेक्शन नंबर सी जो इसमें पूछा है, राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस एंड रोटामीटर, मतलब ओरिफिस मीटर और रोटामीटर जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में इसमें सिंपली लिखना है। तो जैसा कि सेक्शन नंबर सी से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ओरिफिस मीटर और रोटामीटर के बारे में सिंपली आपको लिख देना है। तो ओरिफिस मीटर जो होती है एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका कि यूज किया जाता है फ्लो रेट जो होती है या फिर स्पीड एंड वेलोसिटी जो होती है उसको मेजर करने के लिए, जो कि ओरिफिस प्लेट जो होती है उसके थ्रू पास होती है। तो उसी को ये सिंपली मेजर करता है, मतलब कोई लिक्विड है वो कितनी रेट में या फिर कितनी उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है उसमें जो फ्लो कर रहा है उसी को सिंपली मेजर करता है। ओरिफिस मीटर जो होती है एक ऐसी प्लेट होती है, पतली प्लेट होती है एंड शार्प, जिसका अपर्चर होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर एक प्लेट लगी होती है एंड यहाँ से जैसे कि यहाँ पर अपवर्ड स्ट्रीम होगी, यहाँ पर डाउनवर्ड स्ट्रीम होगी एंड यहाँ पर ओरिफिस ट्यूब होगी। यहाँ से जैसे कि हम किसी भी प्रोडक्ट को पास करेंगे एंड इसका अपर्चर जो होगा यहाँ पर जैसे कि कितनी वेलोसिटी में पास कर रहा है उसी को सिंपली इसमें मेजर करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। कंस्ट्रक्शन जो होगा इस हिसाब से आपको लिख देना है कि यहाँ पर एक प्लेट होती है जो कि कंटेन करते हैं शार्प अपर्चर को। यहाँ पर जो शार्प अपर्चर होती है जिसके थ्रू फ्लूइड जो होता है फ्लो करता है। इस हिसाब से आपको इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको लिख देने है कि वन फ्लूइड इज अलाउड टू पास थ्रू द फ्लूइड एट पॉइंट बी, मतलब पॉइंट बी जो होगा उस पर जैसे कि कोई फ्लूइड पहुंचेगा, जैसे कि हम उसको अलाउ कर देंगे पास के लिए, तो पॉइंट बी जो होगा उस पर उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो इसकी ग्रेविटी है, जैसे कि फ्लूइड यहाँ से इंटर किया तो फ्लूइड को जब हम इंटर करेंगे यहाँ पर पॉइंट ए से तो इंटर करेंगे तो आराम से जाएगा। देन यहाँ पर जब इसकी अपर्चर होगी वो स्मॉल हो जाएगी तो यहाँ से वेलोसिटी इसकी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी चीज़ को मेजर करता है और इसकी वर्किंग में सिंपली यही लिखा है एंड यहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस जो होता है उसको भी मेजर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ओरिफिस मीटर के बारे में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है रोटामीटर। तो रोटामीटर के बारे में आपको लिख देना है कि तो जो रोटामीटर होता है एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मेजर करती है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को किसी भी फ्लूइड के, जो कि क्लोज पाइप ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। ये बिलोंग करते हैं क्लास से जो कि फ्लो मीटर्स की क्लास से बिलोंग करते हैं, जिसका प्रिंसिपल इस हिसाब से होगा जैसे कि रोटामीटर जो होती है वो प्रिंसिपल वर्क करती है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड अपर ट्रस्ट जो होती है उस पर मतलब बिलोंग करती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब कितने ग्रेविटी वो नीचे आ रही है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रेविटी जो होती है उसके प्रिंसिपल पे वर्क करती है। एंड इसका कंस्ट्रक्शन आप लोगों को इस हिसाब से लिख देना है एंड इसका कंस्ट्रक्शन में आपको इस हिसाब से इसका डायग्राम बनाना है रोटामीटर का। और वर्किंग में आपको इस हिसाब से लिख देना है कि यहाँ पर एक पाइप जो होती है जो कि फीटर होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे लंबिट होता है, ये अप डाउन होता है। तो यहाँ पर ग्रेविटी जो होती है उसके थ्रू यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट हुआ वो अप डाउन होता है। तो इस हिसाब से आपको इतना कंटेंट क्वेश्चन में लिखना है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें पूछा है, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट डिमेरिट ऑफ बाल मिल। बाल मिल वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है।
एंड इन सभी जो क्वेश्चन है इसके सोल्यूशन के पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल में ज्वाइन हो जाना है। यूट्यूब पे सॉल्व फार्मेसी एंड टेलीग्राम में सॉल्व फार्मेसी सर्च करेंगे, वहाँ पर आपको ज्वाइन हो जाना है। वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, या फिर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बाल मिल के बारे में बात करते हैं। तो बाल मिल जो होता है सिंपली उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जो होता है उसका प्रिंसिपल होता है, मतलब इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है बाल मिल जो होता है। एंड कंस्ट्रक्शन में आपको इस हिसाब से इसका डायग्राम बना देना है। यहाँ पर एक इनलेट होती है जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को फिल करते हैं, ये चैम्बर होता है। एंड ये हॉलो सिलेंडर एक होता है, एंड यहाँ पर सैप जो होती है जो कि यहाँ पर रोटेट करती है इसको, एंड ये बार्स वगैरह जो होती है फिल होते हैं, एंड ये स्टैंड होता है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इसका बना देना है। कंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके जो नेम वगैरह उसको आपको लर्न कर लेना है, उसी को आपको सिंपली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखना रहता है। यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है उन्हीं के बारे में सिंपली यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखना रहता है। एंड यहाँ पर वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी भी इक्विपमेंट की वर्किंग एंड उसका प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें वर्किंग में क्या होता है, जैसे कि इसमें सबसे पहले हम अपनी जो बल्क डक जो होगी उसको हम फिल करेंगे यहाँ पर इनलेट एंड क्लोज देम। मतलब यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहेंगे, यहाँ पर इनलेट जो होता है यहाँ से अपना प्रोडक्ट जो होगा मटेरियल होगा उसको हम फिल करेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पर 3 टाइप से रोटेशन होती है, एक होती है लो स्पीड एंड एक होती है हाई स्पीड एंड एक होती है करेक्ट स्पीड। तो यहाँ पर जैसे स्पीड के बारे में सिंपली आपको लिख देना है। तो यहाँ पर लो स्पीड जो होती है ये अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर जो बाल्स होती है अप डाउन नहीं कर पाती हैं, तो मटेरियल जो होता है प्रॉपर साइड अटैक नहीं कर पाता है। एंड हाई स्पीड में भी जो हमारी बाल्स होती हैं सरफेस पे अटैच रहती हैं, तो वो भी प्रॉपर सही नहीं है। एंड जो करेक्ट स्पीड होती है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस हिसाब से करेक्ट स्पीड होती है। इस स्पीड को अगर हम रखेंगे करेक्ट स्पीड, तो यहाँ पर हमारी जो सारे रिडक्शन की प्रोसेस होगी अच्छी होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर लो स्पीड के बारे में लिख देना है कि इन द स्पीड सिलेंडर रोटेटेड स्लोली सो ऑल बार्स ओवरलैप ईच अदर सो मटेरियल इज नॉट रिड्यूक्टेड। जैसा कि मैंने बताया वही इसमें सिंपली लिख रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। करेक्ट स्पीड में भी वही लिखा है कि करेक्ट स्पीड अगर होगी उसमें सिंपली जो हमारी बार्स होंगी वो इजीली अप डाउन कर सकेंगे, जिस साइज जो होगा पार्टिकल का वो इजीली रिडक्ट हो जाएगा। एंड एडवांटेज में आपको यहाँ पर लिख देने की कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन जो होती है वो लो होती है, मतलब इंस्टॉल करने की कॉस्ट होती है वो लो होती है। एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज लो, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पार्टिकल। मतलब प्रोडक्ट जो होता है उसकी कॉस्ट जो होती है वो लो होती है, जिससे कि ये वेरी फाइन पार्टिकल जो होते हैं उसको प्रोड्यूस कर पाता है। एंड इट प्रोड्यूस लार्ज पार्टिकल, शायद रेंज के पार्टिकल जो होते हैं उनको प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस हिसाब से इसके एडवांटेज होंगे। एंड यूजेस के बारे में बात करते हैं तो उसका यूज सिंपली किया जाता है। बाल मिल जो होता है वो प्रोड्यूस कर सकता है 100 mm से जो लेस साइज के पार्टिकल्स होंगे उन्हीं को सिंपली इसमें हम साइरेटेड कर सकते हैं, मतलब 100 mm तक के ही पार्टिकल इसमें यूज किया जा सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर साइड रिडक्शन, मतलब साइड रिडक्शन में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि ब्रिटल मटेरियल हो गया, स्टिकी मटेरियल हो गया, हार्ड एब्रेसिव मटेरियल हो गया, तो इन सभी का साइड रिडक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इतना कंटेंट आपको इस क्वेश्चन में लिखना था, एंड अगर आप इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको यहाँ पर इजीली 7 मार्क्स मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन, राइट इन डिटेल अबाउट ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें पूछा है राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट डिमेरिट ऑफ सिग्मा ब्लेड मिक्सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपको सबसे पहले प्रिंसिपल डालना है कि सिंपल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब वो होता क्या है उसके बारे में सिंपली लिख देना है। एंड यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में पूछा है डीपली में, तो आपको यहाँ पर उसका प्रिंसिपल एंड यहाँ पर उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह लिख देना है। एंड कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में लिख देना है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पर उसके आपको यूजेस वगैरह जो होंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज जो होंगे उनको भी लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें पूछा था कि सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो होता है वो क्या था, उसके बारे में उसके प्रिंसिपल वर्किंग कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखिए। तो यहाँ पर इसका प्रिंसिपल आपको इस प्रकार से लिख देना है, एंड यहाँ पर इसकी वर्किंग वगैरह जो होती है वो हो जाएगी। इस हिसाब से आपको यहाँ पर इसकी वर्किंग लिख देनी है। एंड यूजेस वगैरह जो होते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज वो भी आप लोग लिख सकते हैं। एंड 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें पूछा है कि राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट डिमेरिट स्प्रे ड्रायर, यानी स्प्रे ड्रायर जो उसके बारे में सबसे पहले आपको लिख देना है कि उसका प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेस मेरिट डिमेरिट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो उसमें पूछा है राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल जो होता है उसके बारे में सिंपली आपको लिख देना कि फैक्टर जो होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में लिख देना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो उसमें पूछा है व्हाट इज कोरोजन, मतलब कोरोजन क्या होता है उसको डिफाइन करना है। एंड यहाँ पर थ्योरी जो होती है कोरोजन की वो क्या होते हैं उसके बारे में लिख देना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है 7 मार्क्स के।
इनकी पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको नेक्स्ट कोई भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, उस पर भी वीडियो आ जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।